मैं डॉक्टर हरभान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी पार्ट 1। इसमें हम जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है और उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को, तो पहले कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए क्लॉज था, जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, जिसको बाद में अमेंड कर दिया गया, उसको संशोधित कर दिया गया और मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो लिमिटेशन थी 1 लाख रुपए, उसे हटा लिया गया। तो अब हमारे सामने प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन आती है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी हो जितना कि बताई गई है, जैसा भी स्थिति हो। और इनकी जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़रेबल नहीं होने चाहिए, उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर हम एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़ दें तो जो मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, वो 2 से लेके 200 तक हो सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर 2 व्यक्ति के पास एक या एक से अधिक शेयर हैं तो उनको सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो सिंगल मेंबर है यहाँ पर, उसके बारे में फिर से बताया गया है कि वो व्यक्ति उस कंपनी में एम्प्लॉयड हो सकता है, और यदि अभी नहीं है तो पहले होगा। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि जो सब्सक्रिप्शन होगा वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन के अलावा ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका जो जो शेयर कैपिटल है उनका प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके गुणों के बारे में, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मेंबर्स, जैसा कि पहले बताया, प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है, तो जो इसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में होंगे, यानी कि जो अंश उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है उनको पे करने तक ही वो लायबल हैं, उसके अलावा नहीं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगी। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदल सकता है, उसके जो मेंबर्स हैं वो बदल सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ये ऐसा फीचर है जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में एक अच्छा विभेदात्मक लक्षण माना जाएगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है कि मेंबर्स का ध्यान नहीं रखा जाए या उनके बारे में डिटेल नहीं रखी जाती हो, लेकिन ये कंपलसरी है प्राइवेट कंपनीज़ में, जिसमें कि मेंबर्स की इंडेक्स बनाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आप लीजिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो ज़रूरी होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्पेक्टस हो, क्योंकि उनका प्राइवेट प्लेसमेंट होना है। उसमें जो मेंबर्स हैं, जो जिनके थ्रू प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो डिसाइड करेंगे एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि किस किस रेशो में हमें अपनी
कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब शेयर होल्डर्स कौन होंगे। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी को 90% जो शेयर इशू किए हैं उनका अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 90% रिसीव नहीं होता है तो वो फर्दर बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते, आगे बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। और ऐसे केसेस में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को अलॉट कर सकती है। नाम, ये ज़रूरी है कि कंपनी अपने नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड लिखे, या आपने देखा होगा कि PVT.LTD डॉट लगा होता है, यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो ये बताए कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। थैंक यू।